जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आइए बात करते हैं आने वाली पाप मोचनी एकादशी की। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से हमें हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी जाने अनजाने में हमसे पाप हुए हैं उन पापों से हमें मुक्ति मिलती है और इसलिए भी ये एकादशी खास मानी जाती है। आइए बात करते हैं भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं एकादशी के दिन, क्योंकि एकादशी जो है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और एकादशी का जो व्रत है तो सिर्फ भगवान विष्णु को समर्पित ही नहीं होता है, भगवान विष्णु भी इस व्रत को एक ऐसा व्रत है जिसको भगवान स्वयं करते हैं। भगवान नारायण इस व्रत को स्वयं करते हैं। इसीलिए आम इंसान को तो ज़रूर करना चाहिए। जितनी आपकी हिम्मत हो, जितनी आपकी शक्ति हो, आप दोनों पक्ष की नहीं रह सकते हो। एक मास में मतलब एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। आप अगर दोनों नहीं रख सकते हो तो एक रखिए, पर जिस व्रत को स्वयं भगवान नारायण करते हो उस व्रत को करना तो जरूर चाहिए। आइए बात करते हैं एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक जो है तो मतलब कि अभी आज के परिवेश में तो ऐसा संभव नहीं है, पर जो रियल मतलब कि एकादशी व्रत करने का जो मतलब कि विधि है वो एकादशी के तिथि से नहीं बल्कि एक दिन पहले से यानी दशमी से शुरू हो जाती है। और जो लोग पहले रहते थे वो लोग ऐसे ही रहते थे, पर आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी और बीमारी तो इंसान इतना कठिन व्रत मतलब कि नहीं कर सकता है। पर कोशिश करने से ऐसा भी नहीं है कि इंसान कर नहीं सकेगा। तो शाम को एक मतलब दशमी वाले दिन जो है तो उस दिन रात से एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है। तो दशमी तिथि जो है तो उस दिन मतलब कि रात में ही हमें चावल नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, सात्विक आहार लेना है। यहाँ तक कि अगर आप स्वस्थ हो, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है तो आप फलाहार करके दशमी से आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। और जिन लोगों को किसी तरह की परेशानी है या बीमारी है तो फिर आप एकादशी से आप चावल मत खाइए, लहसुन प्याज मत खाइए। बाकी का एक टाइम का भोजन आप थोड़ा जल्दी कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप 9 बजे खाते हैं तो एकादशी के एक दिन पहले आप 8 बजे 7-8 बजे तक आप भोजन कर लीजिए शाम का। ऐसा भी करके आप लोग व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातः काल उठें और किसी भी पेड़ की पत्तियां न तोड़ें। एकादशी के दिन जो है किसी भी प्रकार का बोलते हैं कि मतलब किसी तरह का किसी को एकादशी के व्रत में जो है तो हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। और हमारे जो शास्त्र हैं उसमें ऐसा वर्णन मिलता है कि 84 लाख जो मतलब कि जीव होते हैं तो उनमें से पेड़ भी आते हैं। इसीलिए इस व्रत में पेड़ की पत्तियों का तोड़ना निषेध माना गया है। तुलसी जो है एकादशी के एक दिन पहले तुलसी तोड़ के रखिए आप, क्योंकि उस दिन तुलसी को जल देना तक निषेध माना गया है। क्योंकि माता तुलसी जो है तो भगवान के लिए निर्जला व्रत करती हैं, इसलिए एकादशी के दिन माता तुलसी को माता तुलसी को जल नहीं दिया जाता है और उनका दल नहीं उतारा जाता है भगवान की पूजा के लिए। आप एक दिन पहले उतार के रख सकते हैं। आप उस दिन दातान नहीं कर सकते हैं। उस दिन एक दिन पहले आम का पत्ता तोड़ के आप आम के पत्ते का जो सामने का भाग होता है उससे आप जो है तो आप अपना दांत साफ कर सकते हो। आप एक दिन पहले जो है तो आप रात में ब्रश करके सोइए और दूसरे दिन जो है तो आप मतलब कि दातौन करना भी इस व्रत में निषेध माना जाता है। इस स्नान के पानी में आप गंगा जल ज़रूर मिक्स करें। गंगा जल मिक्स करके आप क्योंकि हर कोई गंगा जी के किनारे गंगा स्नान करने के लिए नहीं पहुंच सकता है। इसलिए आपके पास जिस भी तीर्थ का जल हो तो आप उसी तीर्थ का जल अपने नहाने की बाल्टी में डाल के आप स्नान करिए। उससे आपको जो है तो तीर्थ का ही फल प्राप्त होता है।
और नहाने के बाद जो है तो पहला काम, प्रथम जो है तो भगवान सूर्य को जल दिया जाता है। सूर्य भगवान नारायण को जल देने के बाद जो है तो आपको तुलसी माता को जल देना है। उसके बाद आप घर के मंदिर में अपने आके अपना पूजा का, एकादशी के व्रत का संकल्प लीजिए और उसके बाद से आपका व्रत सुबह शुरू हो जाएगा। और सूर्य भगवान को जल तो देना ही चाहिए, क्योंकि आने वाला जो साल है उसके राजा सूर्य हैं और उसके मंत्री भी सूर्य ही हैं। और जिसकी कुंडली में जिसके ऊपर राजा खुश है उसके ऊपर सब खुश हैं। इसलिए इस साल सूर्य देव की विशेष पूजा तो बनती है। और वैसे भी सूर्य देव जो हैं तो आप 1 लोटा जल और लाल पुष्प, इतने में सूर्य भगवान खुश हो जाते हैं। आइए आप चलते हैं हमारे घर के मंदिर में। मंदिर को साफ करिए और एक चौकी लीजिए भगवान विष्णु के पूजा के लिए। उनको स्थान देने के लिए पहले चौकी रखिए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए, क्योंकि भगवान नारायण को पीला वस्त्र, पीली चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद हैं। इस चौकी के दाईं ओर दीप प्रज्वलित करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने हाथ से दाएं हाथ में जल लेके दोनों हाथों को शुद्ध करें। आप स्वयं को तिलक करें। चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, भगवान को विराजिए। फिर भगवान की पंचोपचार पूजा कीजिए। पंचोपचार पूजा में जो है तो भगवान को स्नान हो गया, हल्दी कुमकुम अक्षत और चंदन तिलक भोग, ये सब पंचोपचार पूजा में आता है। भगवान को वस्त्र अर्पित करिए, भगवान को जनेऊ अर्पित करिए, जो आपके पास उपलब्ध हो। और सुलभता से आपके पास जो भी है वो चीज़ें जो है तो भगवान नारायण को अर्पित करिए। उसके बाद जो है तो आप का जो भी गुरु मंत्र है, जो भी आपके गुरु जी ने आपको मंत्र दिया है, उस मंत्र का जाप करिए, या तो फिर किसी भी भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करिए। और जो भी आपके सरल लगे उसी मंत्र का आप जाप करिए। प्रथम पूज्य हमारे भगवान गणेश हैं, उनकी पूजा कीजिए और उनको मिष्ठान, ऋतु, फल ये सब अर्पित कीजिए, क्योंकि गणेश जो है वो विघ्न को हरने वाले और मंगल को करने वाले हैं, क्योंकि उनके बिना तो कोई काम जो है तो संभव हो ही नहीं सकता है। इस तरह से आपकी एकादशी की जो पूजा की तैयारी है वो संपूर्ण होती है। आइए अब अगली वीडियो में हम लोग कथा श्रवण करेंगे। जय श्री राम।